आज हम लोग बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल एंड इट्स पार्ट्स। सेल एंड इट्स पार्ट्स में हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका का मुख्य घटक। सेल एंड इट्स पार्ट्स, कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और केंद्रक जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखिए फिगर। देखिए कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और ये बाहर वाला लेयर जो है, ये बाहर वाला जो लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर को ही कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और ये वाला चीज़, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और ये जो लिक्विड है, ये द्रव पदार्थ है जिसे हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। अब चलते सबसे पहले कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए सबसे बाहरी वाला को चारों एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ये देखिए फिगर। और सबसे बाहर वाला कौन हो गया? ये वाला पोर्शन। सबसे बाहर मतलब ये वाला पोर्शन। ये वाला पतली होती है, लचीली होती है और मुलायम होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो फिगर में देखें हम लोग यहाँ पे, इसीलिए इसको प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अगर हम लोग जंतु कोशिका में बोलें तो सबसे बाहरी वाला परत को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन अगर पादप कोशिका का बात करेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर और एक परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये तो हम लोग पढ़े। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। को सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट। कोशिका झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागमय सेमी परमेबल होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। अब एक कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोई भी पदार्थ को अंदर या बाहर कितनी क्वांटिटी में, कितने मटेरियल उसको ज़रूरत होगा उतना ही लेगा। अगर उसको ऑक्सीजन अगर 78% चाहिए तो वो उतना ही लेगा, और जितना होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए इसको बोलता है जीवित होता है, लिविंग होता है। और अर्ध परागमय मतलब सेमी पेरिएबल होता है, मतलब कुछ ही पदार्थ को अंदर या बाहर लेगा, सारा पदार्थ को नहीं, जितनी उसको आवश्यकता होगी उतना ही लेगा। दिस मेम्ब्रेन इज लाइव एंड सेमी पेरिएबल बिकॉज ऑल सेल्यूलर सब्सटेंस आर नॉट अलाउड। सारा का सारा सेल्यूलर सब्सटेंस को अलाउड नहीं करता है, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउड करता है जो उसको जरूरत पड़ेगा। अंततः इसे चयनात्मक परागमय झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों चयनात्मक कहा जा रहा है? क्योंकि वो चयन करता है कितना उसको लेना है और कितना उसको छोड़ना है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक परागमय झिल्ली बोलते हैं। चयन कर लेते हैं कितना उसको आवश्यक है और कितना उसको जरूरत नहीं है, उसके आधार से वो काम करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना लेता है, प्रोटीन प्लस लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर है? कोशिका झिल्ली कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। अगर देखिए, ये देखिए कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोशिका का एक निश्चित आकार बना के रखता है, क्योंकि ये लचीला होता है, मुलायम होता है, इसी के चलते। क्लियर है? थैंक यू।